कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टस, विच मीन्स टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो आ रहा है हमारे पास एक वर्ड जहां से दैट इज कमिंग अक्रॉस अ वर्ड कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टस, दैट मीन्स टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अगर हम एशियन हिस्ट्री पे जाए, कितनी बारी आप लोगों ने अपने किसी कजन के साथ किसी मैच पर बेट लगाई थी और वो जीत भी गया, पर तुमने उसको बेट का पैसा दिया कभी नहीं ना। सो बट यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट हम कहते की फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर टू अस। होता है ना, हो रहा है, हमने चेक इशू कर दिया, बाउंस कर दिया, कोई नहीं, वापस दे दो, बाउंस हो गया तो गिव इट अस बैक, हम तो नहीं पे कर रहे, जो करना कर लो, दैट्स द वे वी वर्क। ठीक है ना। समटाइम्स हाउ मच इंपॉर्टेंस और हाउ मच वैल्यू वी गिव टू कॉन्ट्रैक्ट, वी गिव वेरी लेस वैल्यू। और इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड ओवर बहुत बुरी है कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो करने में, वी रियली डोंट डू दैट। ठीक है, हमारी, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से गायब हो जाते हैं कभी भी। ठीक है, सो वी डोंट फुलफिल इट। अगर यही आप अमेरिका में हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूएसए में हो, यूएसए में फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को किसी सर्विस के लिए बुलाया, छोटी से छोटी सर्विस के लिए बुलाया, उसने वो काम पूरा नहीं किया, केस हो जाता है, दे गो टू द कोर्ट। इंडिया में आपने बहुत बड़ी सर्विस के लिए बुलाया, फिर भी काम नहीं हो रहा है, कोई केस नहीं होता है। ठीक है, सो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम है। और एक बात यह है कि इंटरनेशनली भी कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू कम थी। कॉन्ट्रैक्ट हमें क्यों पूरे करने चाहिए? आइडियल सिचुएशन में जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओरिजिन देखते हैं, वो एक इंटरनेशनल कंसेप्ट से आता है, एक मैगजीन से आता है जिसका नाम है पैक्टा सन सर्वंदा। देखिए, ये एक इंटरनेशनल लॉ का डॉक्ट्रिन है, व्हिच मींस एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स मस्ट बी केप्ट। ये एक इंटरनेशनल लॉ की डॉक्ट्रिन है। अगर हम ऑस्टिन को पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंशियली, ऑस्टिन कहता है इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव मोरालिटी, इट्स अ वीक लॉ। सो इंडिया में जब हम या वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिन देखते हैं, वो पैक्टा सन सर्वंदा से आता है, पैक्ट्स मस्ट बी केप्ट, आप पैक्ट्स को फॉलो करिए। लेकिन एक बात बताओ, जब वॉर होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट हुआ, शिमला एग्रीमेंट, इंदिरा गांधी मैडम ने पाकिस्तान को हराने में 1971 में जब हराया गया वॉर में, तो एक पैक्ट साइन किया गया, उसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने जितने भी डिस्प्यूट्स हैं एमिकेबली बात कर सेटल करेंगे। फिर भी कारगिल वॉर हुआ ना। डू वी कीप आवर पैक्ट्स इंटरनेशनली? सोचो, वर्ल्ड में कोई भी इंसान पैक्ट्स नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, वी डोंट डू दैट। सो जब हम एक इंडिविजुअल कंसेप्ट भी आते हैं तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो नहीं करते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, सच्ची सोचना, कि जो डीटीसी बस में चढ़े हो और टिकट ना लिए? हाँ, अच्छा, फीमेल के लिए अब दिल्ली में फ्री है, पहले नहीं थी जब मेरे कॉलेज टाइम पे। कितनी बारी होता है? अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट थी, आई टेल यू वेरी गुड स्टोरी। मतलब एक बस आ रही होती थी पीछे से, मैं गाजियाबाद के कॉलेज में पढ़ा हूँ बिल्कुल, तो वहां से एक बस आ रही होती थी, एक हर बार होता था कि आनंद विहार पे बस आके रुकती थी, बस समझ लो, और लोग टिकट चेकिंग के लिए उतर रुकते थे और घुसते थे। There was one girl, she was every day she was present in that bus, and उसके पास एक बैग है, उसके अंदर किताब है। बैग, तब बैग्स ऐसे चलते थे कि वो लटकाने वाले होते थे ऐसे करके लंबे से, और एक फ्लैप होता था, फ्लैप के ऊपर एक पॉकेट होती थी, उस पॉकेट में, अच्छा, उससे जब टिकट चेकर पूछता था टिकट टिकट, उसने क्या किया होता, टिकट नहीं लेती थी, तो वो टिकट जो पुरानी होती थी वो उस बैग में डालती रहती। जब टिकट चेकर पूछने आता था, टिकट वो ढूंढने लग रही है टिकट, अरे कभी ना कभी तो इस बस में बैठी होगी तो वो कोई ना कोई तो टिकट पड़ी होगी। अब टिकट चेकर कितनी देर वेट करेगा, मैडम जल्दी टिकट दो, कह रही है मेरे को पापा को दिखानी होती है इसलिए मैंने रखी हुई है टिकट्स। आज तक उसने टिकट चेकर को कभी टिकट नहीं दिखाई, और ट्रस्ट मी, कॉलेज के 5 साल के कॉलेज में से पहले महीने टिकट ली थी, उसके बाद, समझ रहे हो, टिकट नहीं ली। दिस इज व्हाट वी डू। हम कितना फॉलो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? बहुत कम, अच्छे नहीं होते हैं, फॉलो नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को मतलब एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना मिले और बिल ना देना पड़े? सोचो अभी, नहीं, कितना अच्छा लगेगा? बट दैट्स अ वीक लॉ। बट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता क्या? द लॉ शैल नॉट ले डाउन एब्सोल्यूट राइट्स। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या दे रहा है? अभी आप लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट इमेजिन करना है बिटवीन यू एंड कैरेट लॉज अकेडमी। कर सकते हैं हम लोग सारे? आप सब लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए ही हैं यहाँ पे।
आपकी ऑब्लिगेशन है फीस देने की और मेरी ऑब्लिगेशन है पढ़ाने की, है ना। पर आप एक बात बताओ, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां लिखा है कि आप एक दिन में आएंगे, कैरेट लॉज एकेडमी में एडमिशन लेंगे और आप पढ़ेंगे? यहां पे कहीं लिखा है ऐसा? कहीं लिखा है? आपके क्या राइट्स होंगे, आपको नोट्स मिलने चाहिए, आपकी क्या लाइबिलिटीज होंगी, कहीं लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, समझ रहे हैं? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये एक स्कोप देता है, हमें स्कोप देता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट एंड ऑफ द डे राइट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट और लाइबिलिटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिसाइडेड एंड डिटरमाइंड बाय whom? द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या क्या सप्लाई करना होगा, क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, किस चीज का होगा। ये हमें ये बताता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स इट। आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे ये हमारी चॉइसेस है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करिए, सोच के देखो। आज आप एक लेट्स से यू गो एंड बाय अ वॉशिंग मशीन, कैसी वॉशिंग मशीन खरीदोगे, कितनी उसकी वारंटी होगी, कितनी चीजों की गारंटी होगी, अगर किसी चीज में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है ना, आप सबके पास उसमें एक सिम होगा, एयरटेल का होगा, जियो का होगा, किसी ना किसी का सिम होगा। ये आप लोगों ने पार्टीज डिसाइड करी है। आपका प्लान जो आपके फोन में सिम है उसका प्लान आपने डिसाइड करा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने? आपने पोस्टपेड है प्रीपेड है आपने डिसाइड किया ना? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है हमें? नहीं। सो याद रखना, इफ आई टेक यू अहेड, सिंपल बॉटम लाइन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको एक तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। The law shall not lay down absolute rights and liabilities, rather it lays down only the essentials of a valid contract. The parties to a contract in a sense make law for themselves. मुझे क्या करना है ये मैं खुद लिखता हूं। आज मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। Whenever we talk about any agreement, जब भी हम किसी एग्रीमेंट की बात करते हैं और दो पार्टीज उसको डिसाइड करती है, दे बोथ अग्रीज ऑन समथिंग। आपको नहीं लगता ये एक ऐसा एग्रीमेंट, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीका है जिससे पार्टीज अपने आप को खुद ही बाउंड करती हैं? सोच के देखो, आई जस्ट गिव वन इजी एग्जांपल। लेट्स से यू वेंट ऑन टुडे, आजकल अमेज़न पे एक सेल चल रही है, आप अमेज़न पे गए, क्या ऑर्डर करें अमेज़न से? हाँ, बुक्स। आई टेक एग्जांपल ऑफ बुक्स। नाउ आपने बुक ऑर्डर करी अमेज़न से, ध्यान से मेरी बात सुनना है, आपने इस पे कैश ऑन डिलीवरी करा। ये किसने डिसाइड किया कैश ऑन डिलीवरी किया? आपने, जिसने ऑर्डर करा बुक्स को। अच्छा, बुक्स की डिलीवरी डेट किसने डिसाइड करी? थैंक गॉड, कुछ तो उन्होंने भी किया। डिलीवरी डेट अमेज़न ने करी, बुक्स का आपने, मैं यू लिख देता हूं, ठीक है। Where does contract act comes into the picture? मेरे को ये जानना है, इसमें इस टोटल स्टोरी के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया ये बताओ। बुक सप्लाई हुई, आपके पास बुक्स आ गई, आपने कैश ऑन डिलीवरी 200 रुपए देने थे, 200 रुपए दे दिए, काम खत्म। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आएगा? जब ब्रीच होगा। पक्का? ब्रीच तो किया नहीं उसने, फिर नहीं आएगा। अब देयर आर वेरी मेनी वेज ऑफ कमिंग इनटू द पिक्चर। वैसे एक सिंपल आंसर दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पूरे ट्रांजैक्शन में तब आएगा जब हमारे पास डिस्प्यूट आएगा। आपके पास बुक्स आई, पटी हुई आई, अब आप क्या चाहते हो, रिटर्न वापस करोगे, तब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा मैं तो नहीं ले रहा, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मैं नहीं ले रहा। अभी एक केस आया मेरे पास, बड़ा यूनिक केस था। एक बंदे ने कैमरा ऑर्डर किया, अराउंड 12,000 रुपए का कैमरा था, कैमरा नहीं आया, उसकी फिल्म आई, वो भी 700 रुपए की। कैमरा 12,000 का, कैमरा नहीं आया, फिल्म्स आ गई। डिजिटल कैमरा था, इंस्टेंट वाला कैमरा था, फिल्म्स आ गई। वो कह रहा है ये क्या हो रहा है? फिर उसने रीऑर्डर किया कि मेरे पास नहीं आया, उसकी अगली बैटरी आई, कैमरा फिर नहीं आया। देन द क्वेश्चन केम अप, अब क्या करें? देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम्स इनटू द पिक्चर। उसके पैसे रिफंड हो गए, वो अलग बात। बट द पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस, डिस्प्यूट आता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन अराइज होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें ये नहीं बताता कि आपकी और मेरी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। सोच के देखो, वी ऑल डिसाइड आवरसेल्व्स व्हाट विल बी द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच अदर। क्लियर? ओके, ये लाइन सबको नोट करनी है, लास्ट वाली।
This line everybody has to note. The parties to a contract, in a sense, make law to themselves. ये लॉ अपने लिए खुद बनाते, आप ये मानते, क्लियर? Contract is a law or agreement is a law created by the parties for themselves. इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आते ही कमर्शियल डेवलपमेंट हुई, ऐसा नहीं था. इंडियंस वर वेरी गुड एट इट. इंडियंस have developed commercial law to very big extent. बहुत ज्यादा इसको डेवलप किया गया. अगर मैं आपको इंडियन लॉ की बात करूं, या थोड़ी देर में आता हूं इंडियन लॉ पे, पहले बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना क्यों होगा? व्हाई कॉन्ट्रैक्ट्स केम अप? पहले कॉन्ट्रैक्ट बना क्यों होगा? आइडिया है कोई कि कमर्शियल लॉज डेवलप कैसे हुए? देखो, एक समझते कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे आया होगा लाइक वर्ल्ड. अगर हम सोचें कि सबसे पहले हमें लगता था कि एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट. अब देखो यार, एक सच्ची में मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता है, मुझे कारपेंटर वाला काम भी नहीं आता, आपको आता है? बट द पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस, आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. मैं डिपेंडेंट हूं. धीरे धीरे वक्त ये होने लगा कि पहले क्या होता था कि एक इंडिविजुअल अपने अंदर ही सारे काम करने की कोशिश कर रहा होता, फिर धीरे धीरे पता लगा यार मैं तो डिपेंडेंट हूं, मेरे पास सारे काम नहीं होंगे. सो इस डिपेंडेंसी की वजह से इन्होंने डेवलप किया एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं बार्टर. बार्टर क्या होता था? एक्सचेंज. भाई मेरे पास लोहे के सामान है, तुम्हारे पास लक्कड़ का सामान है, चलो बदल लेते हैं. एक्सचेंज शुरू हो गया चीजों का, अदला बदली. कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि ठीक है, मेरे पास जो है that I will give it to you, what you have you give it to me. कुछ भी किसी भी लेवल पे जो भी जिसका था वो हमने देख लिया, हमने एक्सचेंज करना शुरू करा. फिर अच्छा था, चलो एक गांव में आराम से लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, लाइफ वाज वेरी गुड, इजी. अब धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ी, कॉमर्स बढ़ी, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ी, लोगों के मन में एक कंसेप्ट जागा. कौन सा कंसेप्ट आएगा? ये बहुत कॉमन है हम सब में. किसी से पूछो जज क्यों बनना है? सर पैसा, ग्रीड, और इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? प्रॉफिट. ठीक है, देखो एक बात हमेशा यार, बार्टर आने लगा, कॉमर्स डेवलप हुआ, लोगों ने क्या करा? प्रॉफिट और ग्रीड लगा कि हाँ ठीक है, मुझे और प्रॉफिट बनाना है. इस प्रॉफिट को बनाने के लिए क्या बनी? मार्केट्स, कि मैं वहां पे बेचने जाऊंगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मूवी कॉल्ड मोहनजोदारो? देखी होगी सबने? नहीं देखी होगी तो बात से बिल्कुल मत देखना, बहुत ही वाहियात पिक्चर है. ठीक है, पर मैं तुम्हें मोहनजोदारो का बेस कंसेप्ट दे रहा हूं. मोहनजोदारो वाज कमर्शियल कैपिटल. वहां पे अलग अलग जगह से ट्रेडर्स आते थे, अपना सामान डिस्प्ले करते थे और खरीदते थे, बेचते थे. अब मोहनजोदारो में जब आप मार्केट डेवलप करोगे तो जरूरी बात है, मार्केट है तो उसकी गवर्नेंस के लिए एसोसिएशन होगी. एसोसिएशन का काम क्या होगा? हम डिस्प्यूट सेटल करेंगे. एसोसिएशन क्या करेगी कि अगर एक ट्रेडर के बीच में और दूसरे ट्रेडर के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट आया, तो वी विल सेटल, हम इसे डिसाइड करेगी ना. लेकिन एक बात बताओ, ये एसोसिएशन के इंचार्ज, प्रेसिडेंट, सरपंच कौन लोग थे? वो भी ट्रेडर. तो जो सरपंच, जो हेड होगा, जो किंग होगा इसमें, वो क्या चाहेगा? सारा प्रॉफिट मेरे पास है. हर इंसान क्या चाहता है? इस दुनिया का सारा पैसा माय पॉकेट, है ना? द पॉइंट. ना जब ये एसोसिएशन भी करप्ट हो गई, तब क्या होगा? तब हमें एंड ऑफ द डे लॉ चाहिए, ताकि इनके ऊपर भी कोई डंडा, कोई कंसेप्ट आए जिसके ऊपर हम ये कह सके तुम गलत या तुम सही. तुम्हारे मन के रूल्स नहीं चलेंगे. तो वी नीड लॉ, एंड दिस वाज द रीजन दैट यूनिफॉर्म लॉ लाने के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलता है. सोच के देखो कैसे आया. ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट थे, बार्टर सिस्टम आया, बार्टर को थोड़ा सा कमर्शियलाइज करने के चक्कर में हमने मार्केट डेवलप करी, मार्केट से बनती है एसोसिएशन, एसोसिएशन डिस्प्यूट सेटल कर रही थी, करप्ट हो जाती है, करप्शन को हटाने के लिए हमें चाहिए लॉ. आप थॉट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी आइडिया पे चलती है. कोई भी गवर्नमेंट करप्ट हो जाती है ना. हाँ, कोई इजी एग्जांपल देता हूं. लेट्स लुक एट पॉलिटिकली, लेट्स लुक एट द पाकिस्तान राइट नाउ. सो दे आर इनटू अ वेरी वॉलेटाइल स्टेट. कभी भी उनके यहाँ पे आर्मी रूल आ जाता है, कभी भी. नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, वो परवेज मुशर्रफ बेचारा आर्मी से ही उठ के प्राइम मिनिस्टर बना, उसको उठा के थोड़े दिन में कहा भाई नहीं प्रेसिडेंट बना, उसको कहा तू जेल में जा, हम तेरे को भी नहीं मानेंगे. द पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस. सो जब आप करप्ट होते हो तो क्या मिसिंग है वहां पे? क्या मिसिंग है? इंडिया में अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस हैं वर्ल्ड में. मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे,
Think about an example of Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi. Why not? They were big statesmen. They were, and one point of time, the people who know it, they were India Today. ये article होते थे हिंदू में कि they were dictators at their best level. But इंडिया में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ that they took over the country कि I am the king, I am not the prime minister, I am the king. फर्क है इस बात because of this law, that is Constitution of India. So ये corruption को रोक के रखता है. Okay, now emergence of law relating to contract. हेनरी माइन ने एक कंसेप्ट दिया. The status of progressive societies has been movement from status to contract. Now what is status to a contract? आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, ये स्टेटस है कि कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ही सही करता ना. भगवान ने एग्रीमेंट स्टेटस गलत दिया है मुझे. That's what it works. जब तक हम स्टेटस पर हैं, जब तक हम भाईचारे पर हैं, तब तक हम उस लॉ को मोड़ लेते हैं, चेंज कर देते हैं, मूड के हिसाब से बदल देते हैं. बट वहीं जब कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट में आने लगते हो, देन इट टेक्स द सोसाइटी. प्रोग्रेसिव सोसाइटीज आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट में है. और इंडिया की अगर मैं बात करूं, इन द रीसेंट पास्ट, हेनरी माइन की जो लाइन है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन टुडेज कमर्शियल वर्ल्ड. इंडिया की पीछे की अगर आप हिस्ट्री थोड़े से 20 साल की हिस्ट्री पे जाओ, 20 से 25 साल की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट सोच के देखो, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज अ सेकंड ऑप्शन, damages or compensation was the first option. They have interchanged it. This is what moving from status to contract. ऐसी amendments जो हमें कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट करती है. थिंक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 138 इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, टेक्निकली सिविल लॉ. भाई मैंने एक चेक दिया, कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर मैंने चेक को ऑनर नहीं करा, मैं जेल के अंदर. Again giving the importance to contract, that you have to fulfill your contract. जो contract बना रहे हो वो fulfill करना पड़ेगा. Another example, how many of you know an act called RERA? आज की डेट में अगर आप एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको एक अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा. पहले क्या हो रहा था, बिल्डिंग बना रहे 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल के बाद वो दे रहे हैं पोजेशन, या कभी कभी तो लैंड ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, पैसे ले लिए दुनिया से, फ्रॉड हो रहे थे. इन्होंने एक अथॉरिटी खड़ी कर दी. आपको बनाना है, आप अथॉरिटी से परमिशन लेके बनाओ ताकि लोगों को नुकसान ना हो. थिंक अबाउट एन एग्जांपल ऑफ सेबी. हम मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, पैसा लगाते हैं, नुकसान झेलते हैं. कौन सपोर्ट करता है? सेबी. कि कोई बोगस कंपनी आके ये ना कह दे कि हमारे शेयर हाई. थिंक अबाउट इट फ्रॉम स्टेटस टू हाउ द लॉ इज सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. पहले जमींदारी सिस्टम होता था, मुझे पैसा चाहिए, मैं फार्मर हूं, जमींदारी होता था. उसी का एक इंग्लिश या लीगल नेम मॉर्गेज. पहले गोल्ड, सोना गिरवी रखते थे घर वाले लोग, वहीं जो साहूकार होते थे गांव में, उसे अब प्लेज कहते हैं. अब गोल्ड लोन बैंक देता है. अगेन स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल लॉ. ठीक है, ओके. एंसन सेड द लॉ इज अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्स. अभी जो मैंने आपको एक लाइफ साइकिल बताई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये एंसन की लाइन का सपोर्ट है. एक बात, ये मेंस का सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तैयार करना होता है. जनरल क्वेश्चन क्या आता है? एंसन सेड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्स. आगे लिखा होगा कमेंट. ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए मेन आंसर है. तो क्या कमेंट करोगे? व्हाट कमेंट यू विल राइट? एंसन ने क्यों कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्स? अगर कॉमर्स डेवलप नहीं हुई होती, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती. सोच के देखो, अगर हम हर चीज खुद कर पा रहे होते, अगर आपके मम्मी पापा लॉ घर में खुद पढ़ा रहे होते, तो मेरी जरूरत नहीं होती, नहीं लॉ स्कूल की भी नहीं होती. सो एंसन सेड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्स. जो मैंने आपको थ्योरी दिया, दैट इज व्हाट एंसन मेंट. एंसन का, अच्छा एक बात याद रखना, कुछ वर्ड हमेशा याद रखने. लॉ आने से पहले इंटरडिपेंडेंस आई, इंटरडिपेंडेंस से बार्टर आया, बार्टर से मार्केट आई, मार्केट में डिस्प्यूट आए, करप्शन आई, और फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ आया. दिस इज द वे लॉ डेवलप वर्ल्ड ओवर, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर, हर जगह पर ऐसे डेवलप हुआ. ओके.